कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जैन धर्म में जैन मुनियों के बारे में सभी लोगों की धारणा रहती है कि ये विशेष साधक हैं, ये भगवान हैं। और ऐसा ही नहीं, लोगों की भावना ही हो दिगंबर साधु के प्रति, लोगों की भावनाएं भगवान जैसी है। इसके साथ साथ कोई दिगंबर साधु को भगवान कहता है, कोई संत कहता है, कोई ऋषि कहता है, कोई मुनिराज कहता है, कोई गुरु महाराज कहता है, कोई कहता है कि यही धरती के देवता हैं। कारण किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई देश नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। और ऐसे दिगंबर साधु कोई देख भी लेता है तो अपने आप को धन्य मान लेता है। महानुभाव, सभी के मन में एक विचारधाराएं बनी रहती हैं कि दिगंबर साधु की चर्या कैसी हो, ये कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। आचार्य कुंद स्वामी जी दिगंबर साधु की चर्या, मुनियों की संहिताएं बता रहे हैं। दिगंबर साधु जब आहार करने जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि जब ये साधक हैं तो भोजन की जरूरत क्या है, आहार भी क्यों करें, जंगल में रहें, ध्यान करें और अध्ययन करें। आचार्य कुंद स्वामी जी ने मुनि या दिगंबर साधु या अणगार या निर्गंथ साधु आहार क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी बताया है। रहनसार ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी जी ने जो रचा है, कुंद स्वामी जी का सबसे सरल ग्रंथ ये रहनसार ग्रंथ ही है। और भी उनके ग्रंथ हैं, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी। 84 पहाड़ की रचना करी है। सभी ग्रंथ आत्मा के निश्चय के ग्रंथ ही हैं, किंतु रहनसार ग्रंथ उनका एक इतना सरल ग्रंथ है जिसमें श्रावक और साधु दोनों की संहिताएं उन्होंने बहुत सटीक तरीके से बताई है। लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं रहती हैं कि साधु आहार क्यों करते हैं, क्या लेते हैं, और लेने की भी जरूरत क्या है, जब सब कुछ छोड़ दिया तो भोजन भी क्यों करें। तो आचार्य कुंद स्वामी जी ने 2 गाथाओं के माध्यम से बताया है कि साधु, दिगंबर साधु आहार क्यों लेते हैं। देखते हैं वो क्या लिख रहे हैं।
रस रुहिर मंस में दिट्ठी सुकिल मल मुत्त पुये किमी बहुलम दुर्गंधमसूई चम्म यमृण्णि चम्म दे चेदनम पडनम बहु दुख भायण कम्मम कारणम मिन्नप्प नो देहम तम दे धम्मानुत्थान कारणम चेदी पोष दे भिक्खु। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, ये शरीर रस रुधिर और उसके साथ साथ मंस मेद ठी सुकिल मांस मेद अस्थि शक्राणु मल मलमूत्र पवी पीव और कीड़ों से भरा हुआ है, दुर्गंध से युक्त है, अपवित्र, चर्म में अनित्य अचेतन नाशवान है, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है, बहु दुख भायणम कम्म कारणम कर्म आश्रय का कारण है, और उसके साथ साथ दिया है कि आत्मा से भिन्न है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ये बातें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दिगंबर साधु बनने के बाद साधु के मन में एक ही विचारधारा रहती है कि ये संसार बड़ा विचित्र है, और जिस देह में ये आत्मा है वो देह भी अच्छी नहीं है। इस देह के लिए दिया 12 भावना का यहाँ उल्लेख कर दिया, 12 भावना में भी अशुचि भावना, उसमें दिया कि रस रुधिर मांस मेद अस्थि शुक्र मलमूत्र पवी और कीड़ों से भरा हुआ ऐसा एक गंदा शरीर है। इस शरीर को कितना भी सजा लो, लेकिन चंदन का लेप भी लगाया, इस शरीर पर घृत भी लेप दिया, घी भी लगा दिया, तब भी वो घी अशुद्ध हो गया। अब चेहरे पे लगाया हुआ घी उसको ज़्यादा हो गया उसकी मात्रा, तो महिलाएं पहले क्या करती थी, भिगोने में घी दूध गर्म हुआ करता था, दूध की जो मलाई लगी रह जाती थी भिगोने में, उसको उतार करके चेहरे पे लगा लिया। ठीक है, अब तो क्रीम आने लग गई है, बोरो प्लस फेयर एंड लवली, ऐसी ही ना। देखो भैया, अपन को तो पता नहीं, हम तो लगाते नहीं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, यही थी, घी लिया थोड़ा सा चेहरे पे लगा लिया। अब मान लो घी या मलाई ले ली, ज़्यादा आ गई तो क्या करें, तो ये नहीं है कि उसको चाट लें, उसको पैर पे लगा लिया करते थे या फिर दीवार पे लगा दी। क्यों? क्योंकि इस चेहरे पर लगा कर के घी चंदन कोई भी चीज़ हो वो भी अशुद्ध हो जाती है। ये शरीर इतना पवित्र है कि जिसकी चिंतन से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, शरीर रस रुधिर मांस देह मेद अस्थि शुक्र मलमूत्र, अपना ही मल जो हमने खाया है भोजन, जब वो मल बन जाता है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी और भी आचार्यों ने दिया है कि जो भोजन तुमने किया वो मल बन गया, जिस मल का तुम्हारा विसर्जन कर दिया है तुम लोगों ने, उस मल को भी देखने का मन नहीं करता। ये शरीर इतना अपवित्र है, इससे छूने के बाद वस्तुएं भी सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और उसके साथ साथ शरीर के अंदर मात्र मलमूत्र ही नहीं है, पीव या मांस या हड्डी ही नहीं है, रक्त ही नहीं, इसके शरीर के अंदर कीड़े भी भरे पड़े हैं। शरीर जरा सी कोई चोट लग जाए, घाव ऊपर की खाल फट जाए तो कीड़े दिखने लग जाते हैं। ऐसा ये शरीर है, दुर्गंध से युक्त है। जब कोई मर जाए तो लोग कहा करते हैं ले जाओ, अब सड़ने लग गया शरीर, अब पवित्र है। जहाँ मर गया कोई व्यक्ति, शरीर से आत्मा निकल गई है, तो उस शरीर से आत्मा निकलने के बाद जब शरीर लाश भी ले गए हैं तो कहते हैं कि भैया भूमि की शुद्धि कराओ। क्यों? लोग मंदिरों में जाकर के भूमि शुद्धि का जो विधान कराया है, शांति विधान या कोई एक दिन का विधान जो दिया है, वो मंदिरों में जाके करते हैं। मंदिरों में नहीं दिया। जिस घर में जो व्यक्ति मर गया है
उसके मरने से घर अपवित्र हो गया है, वहाँ पर शुद्धि करो, शांति विधान या शांति मंत्रों के माध्यम से उस घर की जो ऊर्जा वो खत्म कर गया, उस ऊर्जा को पुनः लौट के लेके आना पड़ता है। भगवान को ले जाना, नहीं तो श्री जी का यंत्र ले जाना, वहाँ पर ले जा करके अभिषेक करना, शांति मंत्रों का उच्चारण करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा, उसके बाद उनका विधान, और विधान के बाद भगवान का जो हवन हुआ है उस हवन के माध्यम से पुनः ऊर्जा आएगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर इतना पवित्र है, देह से आत्मा निकलते के साथ ही शरीर इतना पवित्र होता है कि जमीन की ऊर्जा तक खत्म कर देता है। महानुभाव, यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने ये दिया है कि ये अपवित्र, चरम में अनित्य, अचेतन, नाशवान, यह नित्य है, अचेतन है, नाशवान है, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है, कर्मों का आश्रम करने का कारण है और आत्मा से भिन्न है। यह देह मात्र धर्म अनुष्ठान का कारण है। इस देह से धर्म का कार्य किया जा सकता है। इस देह से जितने भी कर्म किए हैं, इस देह के बिना कर्म नहीं होंगे। याद रखना, आत्मा कर्म नहीं बांधती, कर्म बांधने के लिए शरीर की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर के बिना शरीर के कर्म नहीं बन सकते। कर्म बांधने के लिए शरीर भी चाहिए। देव भी बन गए वहाँ भी, और तिर्यंच बने तब भी, और नारकी बने या मनुष्य बने वहाँ पर सबके अलग अलग कर्म शरीर दिए हैं, लेकिन शरीर तो चाहिए, बिना शरीर के कर्म नहीं बन सकते। ऐसे ही आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के दुखों का पात्र, कर्मों का, कर्म आश्रय का कारण है और आत्मा से भिन्न है। ये देह अनुष्ठान के, मात्र अनुष्ठान का कारण है। यह मानकर साधु उस देह का पालन पोषण करते हैं, अर्थात आहार ग्रहण करते हैं। साधु आहार भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो मात्र इसलिए कि हमारा आहार हो जाएगा तो धर्म की साधना हो जाएगी। लोग कहते हैं कि सामग्री बहुत बनती है, कई साधु कहते भी हैं भैया सामग्री कम बनाओ, कम बनाओ, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हिसाब लगाएं, बनिया का हिसाब लगाएं, तो दिगंबर साधु से बड़ा कोई अतिथि नहीं है। कुछ लोग पाहुने या फिर जमाई को या कुंवर को, कुंवर सा को, दामाद को अतिथि मानते हैं। वो अतिथि नहीं है, वो मेहमान है, पाहुने कहते हैं जिनको। आ गए, बुलाया, आ गए और चले गए। जमाई जो जम जाए वो जमाई, कुंडली मार के बैठ गया, ऐसा गिरे जो कभी हट ही नहीं सकता। ऐसा पंडित लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे। जो जिम जिम के जाए, जम जाए, ऐसा वो जमाई। लेकिन मुनि महाराज के लिए अतिथि शब्द आया है, जमाई के लिए नहीं आया। क्यों? जिनके आने की भी कोई तिथि नहीं है और जिनके जाने की भी कोई तिथि नहीं है, ऐसे अतिथि, अतिथि और उसके साथ साथ दिगंबर मुद्रा, जिन्होंने भगवान की मुद्रा को धारण कर रखा है, शास्त्रों की वाणी का उच्चारण करते हैं, इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचनों को बोलते हैं, उसके साथ साथ स्वयं में वो गुरु हैं, अरिहंत की मुद्रा को धारण करते हैं, जिन वाणी को धारण करते हैं उनका वाचन करते हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु जिनको, जिन दिगंबर साधु के लिए कहा है कि दिगंबर साधु ऐसे होते हैं जो चलते फिरते तीर्थ हैं, इनके पास स्वयं में भगवान की मुद्रा है और उसके साथ साथ जिनवाणी का ज्ञान है, अरिहंत की मुद्रा, जिनवाणी का ज्ञान और स्वयं में गुरु हैं, परीक्षों को सहन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसके साथ साथ 13 प्रकार के सकल चरित्र का पालन करते हैं। कोई झूठ नहीं बोलना, कोई हिंसा नहीं करनी, कोई चोरी नहीं करनी, अभ्रम का सेवन नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन यावत जीवन पालन करते हैं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं। इसके साथ साथ बोलना, चालना, उठना, बैठना, सब चीज़ों में शोधन की क्रिया है। सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के चीज़ों को रखते हैं, शोधन करके चीज़ों को रखना, उनको उठाना। और आहार क्रिया वो तो और भी विशेष है। 40 दोषों को टाल करके, 32 अंतरायों को टाल करके मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं। खड़े होकर के कर पात्र में आहार लेना,
उसके साथ साथ सर्दी, जो लोग जब बुखार हो जाता है तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, खटिया पकड़ लेते हैं, उस पे पड़े रहो, मन नहीं करता उठने का, शरीर टूटा टूटा रहता है। ऐसे में तो जी करता है कोई चाय का या गर्म दूध लेकर के एक गिलास भी हाथ में ही दे दे। लेकिन दिगंबर साधु के लिए तो दिया है, ठंड के समय में 2 बुखार भी है फिर भी खड़े होके यार लेना है, दीवार का सहारा भी नहीं लेना, कोई सहारा भी नहीं दे सकता। ऐसा दिगंबर साधु का जीवन है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं है, 5 इंद्रियों को अपने मन में बस में करते हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। मन का गोपन करते हैं, काया को हलन चलन की क्रिया को रोक कर रखते हैं। पूरे दिन में मात्र 2 बार ही बाहर जाते हैं, एक बार आहार करने के लिए या फिर एक बार शुद्धि करने के लिए। बाकी 4 दीवारी में पूरा जीवन गुजारना है, कुटिया में, जंगल में या फिर खप्पर में टीन के नीचे बैठ करके अपनी पूरी ज़िंदगी यावत जीवन ऐसे ही समय व्यतीत करना है। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं दिया है, 7 विशेष दिए, 28 मूल गुण दिए, 22 परिचय दिए हैं। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, डांस, मक्खी, मच्छर, सब परिचयों को सहन करना है। ऐसा वो दिगंबर साधु अगर किसी गृहस्थ के यहाँ जाता है तो गृहस्थ ये सोचता है कि मैं तो इनके लिए 1 नहीं 2 नहीं 56 भोग बना दूँ, स्वर्ग की संपदा भी मैं इनके चरणों में रख दूं। कई बार मन में आता है, कहते भी हैं भैया भोजन की सामग्री कम बनाओ। लोग कहते हैं कि भैया जितना साधु के चौके में बनता है इतना कहीं नहीं बनता। भैया वो बनाएगा कम क्यों बनाएगा? जिसके यहाँ स्वयं ही भगवान चल के आ रहे हो वो कम क्यों बनाएगा? उसके यहाँ तो सारे त्योहार एक साथ आ रहे हैं, उसके यहाँ तो तीनों लोकों का वैभव और सबसे बड़ा आनंद। और ये कहो कि जिसके यहाँ पर्व ही चल के आ रहा हो, धर्म जिसके घर में आकर के विराजमान हो गया हो, उसका तो कहना क्या है। जिस दिन साधु घर में आते हैं, मान लो कोई पर्व है, रक्षाबंधन का, दीपावली का इत्यादि कोई पर्व है, वो पर्व के दिन ही स्वयं दिगंबर साधु जिनको धर्म कहा है, वो धर्मात्मा ऐसे दिगंबर साधु स्वयं ही चल के आ जाए उस दिन उसके घर में, बताओ उसका कैसा पर्व बनेगा। वो तो त्योहार क्या, उसका तो जीवन ही धन्य हो गया। वो त्योहार तो बहुत मनाए थे, दिन तो बहुत गुजर गए, लेकिन ये दिन एक ऐतिहासिक हो गया, यादगार हो गया। अब तो बस याद करेंगे भैया दिवाली तो वो थी, एक दिवाली ऐसी भी थी जिस दिन साधु हमारे घर में आए थे। और दिवालियाँ तो अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार के साथ मनाई, लेकिन एक दिवाली ऐसी थी जो हमने धर्मात्माओं के साथ मनाई। साधु जीवन क्या जीवन है। साधु का तो आहार भी व्यर्थ नहीं है। साधु की आहार की क्रिया विधि है कि साधु वहाँ पर चले गए, 56 भोग बना दिए हैं, तो जरूरी नहीं है तुम्हारे 56 भोग खा ले। साधु के लिए तो लोग कहा करते हैं मरीजों वाला खाना है क्या, मूंग की दाल, सूखी रोटी, ठंडी रोटी, जरा सी गुनगुनी सी मूंग की दाल, और उसमें भी नमक नहीं है ज़्यादा मीठा, मीठे में ज़्यादा मीठा नहीं, नमक में ज़्यादा नमक नहीं है। साधु के जीवन में तो 56 भोग बनाए हैं सब कुछ, लेकिन साधु ने क्या पसंद किया है, मात्र खिचड़ी। 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिन्होंने गोचीर का आहार किया, गाय के दूध की मात्र खीर खाई है। कहाँ तो तीर्थंकर जिनके चरणों में 16 स्वर्गों के देव नतमस्तक हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में दिन प्रतिदिन नित्य नतमस्तक होके रहते हैं। ऐसे वो तीर्थंकर जिनके समोशरण के बाहर 9 निधियाँ कूड़े की तरह, ढेर की तरह पड़ी रहती हैं। 14 रत्न जो चक्रवर्ती के रत्न हैं, वो रत्न क्या तीर्थंकर के पास तो, चक्रवर्ती के पास तो मात्र 14 रत्न ही हैं, लेकिन तीर्थंकर के पास तो 16 स्वर्गों का सारा वैभव उनके चरणों में रहता है। ऐसे वो तीर्थंकर जब आहार के लिए गए तो मात्र खीर का आहार खा के आए। रिद्धिधारी मुनि महाराज आहार करने गए हैं और मात्र रिद्धि है,
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, चारों ज्ञान हो चुके हैं। रिद्धि है, किसी भी राजा महाराजा के यहाँ जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, हाथ फैला दे तो किसी भी चीज़ को छू सकते हैं, पानी में चल सकते हैं और उसके साथ साथ फूलों पे चल सकते हैं, हवा में चल सकते हैं। ऐसी ऐसी रिद्धि है। जंगा रिद्धु, तंतु रिद्धु, नमो जिनाणम, नमो ही जिनाणम, प्रमोहि जिनाणम, ऐसी 64 रिद्धियाँ हैं। मन मलिनम, बच्ची विलीनम, काय विलीनम, मन को अपने बस में, मन में सोचते के साथ ही वस्तु प्राप्त है, वचन से बोलते के साथ ही वचन सिद्धि है कि वो बात पूरी होके रहेगी। काय शरीर कैसी, ऐसी रिद्धि है, कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ अपना शरीर जब चाहें तब स्वस्थ कर लें। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज मात्र खिचड़ी का आहार किया है। ऐसी ऐसी दिगंबर साधु दिए हैं, जंगल में बैठे हैं, हिरन खाज खुजली खुजा रहे हैं, लेकिन कोई मन में विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। साधु के लिए दिया है कि साधु बनने के बाद जब वो देह का चिंतन करता है कि देह कितनी अपवित्र है, तो मात्र उसके जीवन में वैराग वैराग रहता है। लोग कहते हैं कि साधु जीते कैसे हैं? साधु के पास विरक्ति नाम की एक शक्ति होती है, वैराग में एक अलग ही शक्ति होती है। जैसे राग में संसार में रहने की जो आसक्ति होती है, जितनी आसक्ति है संसार के प्रति देखना, उतना आपके अंतरंग में राग भी होगा, और जितना राग होगा उतनी संसार के प्रति आसक्ति होगी। संसार में रहने की शक्ति मिली कैसे? राग से। ऐसे ही मुनि बनने के बाद मुनि बने रहने की शक्ति कैसे मिली? वैराग से। साधुओं का वैराग जितना मजबूत होता है, उसके अंतरंग की विरक्ति भावना जो है जितनी मजबूत होगी, उतना वो साधु बना रहेगा। साधु बन के रहना बड़ा कठिन काम है, लेकिन साधु बने रहने के लिए करें क्या? कई लोग कहते हैं महाराज जी मोह को कम कैसे करें? ये बच्चे, ये परिवार, कुटुंब, घर, ये छूटता ही नहीं है, इनका राग भी नहीं छूटता, क्या करें? तो भैया मोह को कम करने के लिए, राग को तोड़ने के लिए, वैराग को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा सूत्र है स्वाध्याय। 12 भावना का चिंतन करो, 12 भावनाओं के माध्यम से विरक्ति बढ़ेगी, नियम से बढ़ेगी। 12 भावनाओं का चिंतन करके विरक्ति बढ़ती है, और उस विरक्ति के बाद अंतरंग में शक्ति आती है। वो शक्ति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महानुभाव दिगंबर साधु के लिए दिया है, आहार के लिए जा रहे हैं, नवदा भक्ति चाहिए। जो नवदा भक्ति है, हे स्वामी आइए, अतरो आइए, तिष्ठो तिष्ठो विराजिए, पहले नमोस्तु बोल दिया। क्यों? आपको नमस्कार हो। दिगंबर साधु के पड़घान के लिए भी दिया है, नवदा भक्ति होनी चाहिए। 3 क्रिया पड़घान की है, 3 क्रिया शुद्धि की है, फिर 3 क्रिया बाद की बैठने की दी है, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा की। ये 9 क्रियाएं हैं, नवदा भक्ति हैं। इन भक्तियों में भी दिया है, हे स्वामी नमोस्तु, आपको नमस्कार हो। अगर नमोस्तु नहीं बोला तो साधु लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं करेगा। हे स्वामी नमोस्तु, अतरो आइए, तिष्ठो विराजिए, मेरा आहार जल शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है। साधु ने आप पर विश्वास किया है, क्योंकि आपने साधु के सानिध्य में शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके नवदा भक्ति से आपने मन वचन काय को शुद्ध बोल करके बोला है कि महाराज आहार जल शुद्ध है। मन वचन काय मेरा तीनों शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आइए आइए। मुनि महाराज ने विश्वास कर लिया है और नवदा भक्ति पूरी हो गई है कि ठीक है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कर दी है। पड़घान की जो विधि है वो पूरी हो गई। मुनि महाराज पड़क गए। उच्चासन देना, पाद प्रक्षालन करना। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज जी ने कह के पूजा करवाई। भैया कोई साधु पूजा कह के नहीं करवाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साधुओं की पूजा होने लग गई है, तो कुछ नहीं, पूजा क्यों करें? अरे भैया पूजा एक सम्मान है, सबकी पूजाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं। पंडित को भी माला तिलक पटका पहनाते हो, अपने घर के नौकर को भी सम्मान देते हो, अगर कोई बजाने वाला आता है, संगीत वाला आता है, उसका भी सम्मान करते हो, माला तिलक पटका पहनाते हो, देवी देवताओं की भी आरती करते हो। ये तो 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात,
5 नंबर की परमेष्ठी है, पंचम परमेष्ठी आपके घर में आए हैं तो वहां पर तो आपको पूजा करनी ही होगी, और अगर उनकी पूजा नहीं करी तो इससे बड़ा अपमान क्या है। साधु कोई पूजा ही नहीं करी, मान लो किसी के मंदिर में विधान हो, त्योहार का दिन है और विधान है, और साधु कोई नहीं बुलाया, तो भैया इससे बड़ा कोई पाप कर्म का उदय नहीं है कि त्योहार के दिन मान लो किसी के यहाँ विधान हो रहा हो और विधान में साधु हो नगर में, और साधु होने के बाद भी कोई व्यक्ति साधु को ना पूछे, तो सोच लो उसके तीर पाप कर्म का उदय है। वो कहा करते विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधु को पूछा भी नहीं है तो ठीक है भैया, तुम्हारा कर्म का उदय है कि स्वर्ण रत्नों से भरा पिटारा सामने रखा है लेकिन रत्न देख भी ना पाए। वो कहा करते हैं, एक कहावत है बुजुर्गों की कि कभी कभार ऐसे तीर पाप कर्म का उदय आ जाता है कि कुआं तो सामने है लेकिन प्यासा अपनी आंखें मींच लेता है, कुआं भी नहीं दिख रहा। इसलिए दिगंबर साधु जो है ये तो 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले हैं। ऐसे साधु अगर घर में आ गए हैं, नवदा भक्ति के बाद जब आहार कर रहे हैं तो आहार करने में लोग तो सोच रहे हैं क्या ना खिला दूं। माता बहने पता नहीं कितने दिन से लोग कहते हैं जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व दिवाली का है, लेकिन दीपावली का पर्व तो मात्र 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर पहले ही तैयारी होती है। दिगंबर साधु के आने का पर्व तो इतना बड़ा पर्व होता है, महीनों से तैयारी शुरू हो जाती है। चतुर्मास की घोषणा हुई नहीं उससे पहले ही मन बना लिया है कि भैया हम साधु के साथ ऐसे करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, चौका बनाएंगे। चौका लिखवा दिया है, डेट 1 महीने बाद की है, 1 महीने से तैयारी शुरू कर दी है। मकान को साफ कर रहे हैं, रसोई को साफ कर दिया है, सारे मसाले सुखा लिए हैं, सब व्यवस्थाएं बना ली है, और क्या बनाना है रोज नई नई तैयारी कर रहे हैं कि आज ये बनाएंगे कल ये बनाएंगे। और जब साधु आ गए 56 भोग तो बना लिए हैं, लेकिन साधु ने क्या खाया, मात्र जरा सी खिचड़ी और मूंग की दाल का पानी, और ज़्यादा हो तो 2 रोटी और खा ली है, कुछ गिलास खा लिए। दिगंबर साधु का कितना चाव था आएंगे, कितना मन था ये बनाया है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हाथ जल गया फिर भी नहीं, महाराज जी के लिए कौन से कितने प्रकार के लड्डू बनाए हैं, कितने प्रकार के पकवान बनाए हैं, लेकिन साधु आए हैं, पकवान आपने बनाए हैं, साधु तो मात्र अपने धर्म ध्यान के लिए आए हैं। भैया इतना ही खा लो जिससे कि अपना गुजारा हो जाए, माने इतना ही प्राप्त कर लो जिससे कि हमारा धर्म ध्यान चल जाए। महानुभाव आचार्य कुंद स्वामी जी ने भी यही दिया है कि यह देह धर्म अनुष्ठान का कारण है, यह मानकर साधु उस देह का पालन पोषण करता है, अर्थात आहार ग्रहण करता है। इस शरीर से मुनि महाराज अपना धर्म ध्यान करते हैं, ऐसे ही आप लोग भी शरीर मिला है, इस देह से धर्म के अनुष्ठान करो। धर्म का कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो उस अनुष्ठान को छोड़ने का प्रयास मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।